हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि अभिकथन यानी असर्शन ए इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट गेमेटोसाइट बनाते हैं और इसका कारण दिया गया है रीजन। गेमेटोसाइट दो प्रकार के होते हैं, नर व मादा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। जिसमें हम कथन और कारण के बारे में देखेंगे। तो हमें कथन दिया है यहाँ पर कि इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट गेमेटोसाइट बनाते हैं। तो क्या होता है कि जब मच्छर किसी मनुष्य को या जो असंक्रमित मनुष्य है या जो सामान्य मनुष्य है उसको काटता है तो उसमें स्पोरोजोइट पहुंच जाते हैं। किसमें पहुंच जाते हैं? मनुष्य में, जो कि एक तरीके से सामान्य है। अब ये जो स्पोरोजोइट है यह आगे जाके इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट का निर्माण करते हैं, जो कि आगे जाके संक्रमण करता है और यही संक्रमण मलेरिया होता है। अब क्या होता है कि जो इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट है यह आरबीसी पर पोषण प्राप्त करती है। तो उसके लिए यह यदि नई बनी आरबीसी में प्रवेश करती है तो वहां पर यह कुछ गेमेटोसाइट बनाती है, जो कि इसमें आगे जनन में कार्य करती है। अब ये जो गेमेटोसाइट होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ नर और दूसरी हुई मादा। तो जो नर वाला है, नर जो है वह छोटे होते हैं और जो मादा वाले हैं वह बड़े होते हैं। तो इन्हें क्या कह सकते हैं? हम इन्हें कह सकते हैं माइक्रो गेमेटोसाइट, और जो मादा है इनको हम कह सकते हैं मैक्रो गेमेटोसाइट। यानी कि एक तो नर गेमेटोसाइट होता है और एक मादा गेमेटोसाइट होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे अभिकथन को। हमारा जो अभिकथन है वह कह रहा है हमारा अभिकथन है कि इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट गेमेटोसाइट बनाते हैं। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है कारण। तो जो कारण है वो कह रहा है कि गेमेटोसाइट दो प्रकार के होते हैं, नर व मादा। तो यह कारण भी सत्य है। परंतु जो हमें यहाँ कारण दिया हुआ है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो विकल्प है ए एवं बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यह गलत है। दूसरा ए एवं आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह विकल्प सही है। तीसरा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यह भी गलत है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो ये भी गलत है। और ए एवं आर दोनों असत्य है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर है वह होगा हमारा विकल्प बी, जिसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन जो कथन है उसकी व्याख्या उसका कारण नहीं कर पा रहा है, या फिर जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।